नमस्कार दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर करेंगे ऋषि पंचमी की जानकारी। पहले जानते हैं ऋषि पंचमी से जुड़ी कुछ जरूरी बातें और ऋषि पंचमी का महत्व। सनातन धर्म में ऋषि पंचमी व्रत का विशेष महत्व है। ऋषि पंचमी व्रत व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्ति दिलाता है। ऋषि पंचमी व्रत मुख्य रूप से महिलाएं रखती हैं। भारत में कई जगहों पर ऋषि पंचमी को भाई पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में सप्तम ऋषियों की पूजा की जाती है। धार्मिक शास्त्र के अनुसार जो महिलाएं इस दिन व्रत रखकर पूजा करती हैं उन्हें अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जाने अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि पंचमी का व्रत देवताओं को नहीं, ऋषियों को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत पर सप्त ऋषियों की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं उपवास करती हैं। इसके साथ ही सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से महिलाओं की सारी गलतियों की माफ़ी मिल जाती है। जैसे कि महिला द्वारा रजस्वला में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो इस व्रत को करने से उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। ऋषि पंचमी का व्रत क्यों खास है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म में महिलाओं द्वारा धर्म कर्म के कार्य को वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान जाने अनजाने किए गए धार्मिक कार्यों से रजस्वला दोष लगता है। रजस्वला दोष से छुटकारा पाने के लिए महिलाओं को ऋषि पंचमी का व्रत करना बेहद शुभ माना जाता है। और अब जानते हैं ऋषि पंचमी की पूजा तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार ऋषि पंचमी इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी कि 19 सितंबर 2023 के दिन मंगलवार दोपहर 1:43 पर आरंभ होने वाली है और इसकी समाप्ति अगले दिन यानी कि 20 सितंबर 2023 दिन बुधवार दोपहर में 2:16 पर होगी। पंचांग के अनुसार सप्त ऋषियों की पूजा करने का समय दोपहर में 11:01 से लेकर के 1:28 तक रहेगा। यानी कहें तो पूजा के लिए पूरे 2 घंटे 27 मिनट तक का समय रहेगा। मैंने पूजा करने के लिए आपको 2 घंटे 27 मिनट का समय मिलेगा। और अब जानते हैं ऋषि पंचमी पूजा के लिए कौन कौन सी आवश्यक सामग्री लगेगी। ऋषि पंचमी की पूजा सामग्री में आपको रोली, मौली, 7 पूजा सुपारी, आम के पत्ते, मिट्टी का कलश, चावल, श्रीफल यानी कि नारियल, पान, हल्दी की गांठ, पवित्र जल, पंचामृत, सफ़ेद चंदन, केले के पत्ते, लौंग, इलायची, मिट्टी का दीपक, रुई की बत्ती, गाय का घी, चौक का आटा, कपूर, 7 तरह का नैवेद्य, मूंगफली 8, किशमिश 8, छुआरा 8, काजू 8, मखाने 8, बादाम 8, केले 8, ये सब 8 की संख्या में लेने हैं। इसके अलावा पंचगव्य के लिए चाहिए होगा गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गोबर, गोमूत्र, दही, कुश, ऋतुफल, सुहाग का सामान 5 या 7। गौरी गणेश की स्थापना के लिए छोटी सुपारी, मौली, धागा, आसन, पीढ़ा, कोई भी नया कपड़ा, फूल, माला, अक्षत, मिष्ठान, हवन सामग्री पैकेट, गुड़, देसी घी आदि ये सभी सामग्री ऋषि पंचमी की पूजा में उपयोग की जाती हैं। आपको इन सभी चीज़ों को एक दिन पहले ही एकत्र कर लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं ऋषि पंचमी की पूजा विधि। ऋषि पंचमी के दिन महिलाओं को सूर्य उदय से पहले उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ कपड़े धारण करके अपने घर के पूजा स्थल पर चौकी रखकर सप्त ऋषियों की स्थापना करें।
हो सके तो इस दिन गंगा स्नान करें। साथ ही भगवान श्री गणेश और अरुंधति की भी प्रतिमा बनाएं। उसके बाद कलश की स्थापना करें। उसके बाद गंध, पुष्प, घी, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि से सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना करें। फूल, माला व फूल अर्पित करें। उसके बाद यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ पहनाएं। सफ़ेद वस्त्र भी अर्पित करें और फिर फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं। धूप, दीप आदि जलाएं और ऋषि पंचमी व्रत कथा का पाठ करके नीचे दिए गए आगे लिखे हुए मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। ऋषि पंचमी व्रत पूजा मंत्र ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आप जप करते हुए अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद ऋषि पंचमी व्रत कथा सुनकर आरती करें और ऋषि पंचमी व्रत वाले दिन फलाहार खाकर उपवास रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और अब जानते हैं ऋषि पंचमी में क्या खाना चाहिए। इस दिन प्रायः लोग दही और साठी का चावल खाना चाहिए। नमक का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। इस दिन नमक ना खाएं। दिन में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस दिन इस अन्न को नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अविवाहित स्त्रियों के लिए ये व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन हल से जोते हुए अनाज को नहीं खाया जाता, अर्थात जमीन से उगने वाले अन्न ग्रहण नहीं किए जाते हैं। और अब जानते हैं ऋषि पंचमी पर क्या करें। ऋषि पंचमी पर सप्त ऋषियों के साथ साथ वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत 7 साल करने के बाद 8वें साल में सप्त ऋषियों की 7 सोने की मूर्ति बनाकर उसका ब्राह्मण को दान अवश्य करें। ऋषि पंचमी के दिन देवी देवताओं की नहीं बल्कि सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। सप्त ऋषि की पूजा में अपने गोत्र के ऋषि का नाम लेकर अवश्य पूजा करें। ऋषि पंचमी के दिन ब्राह्मण और गाय को भोजन अवश्य कराएं। और अब जानते हैं ऋषि पंचमी पर क्या नहीं करना चाहिए। ऋषि पंचमी के दिन व्रतधारी स्त्रियां ऋषि पंचमी के दिन जमीन में बोया अनाज ग्रहण ना करें। इस व्रत में एक बार भोजन करने का विधान है। मूर्धन कंद मूल का आहार कर व्रत करें। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऋषि पंचमी के दिन नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसा करने से ये व्रत खंडित हो जाता है, तो इसलिए इस दिन नमक का सेवन ना करें। ऋषि पंचमी के व्रत का उद्यापन माहवारी खत्म होने के बाद ही करें। अगर आप इस व्रत का उद्यापन नहीं करती तो आपको इस व्रत का लाभ प्राप्त नहीं होगा। ऋषि पंचमी का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है। इस व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। ऋषि पंचमी के दिन घर को गाय के गोबर से लीपना बिल्कुल भी ना भूलें और ऋषि पंचमी पर इन चीज़ों का दान अवश्य करें। ऋषि पंचमी के दिन व्रतधारी महिलाओं को सप्त ऋषि की पूजा के बाद दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है इससे व्रत का फल जल्द मिलता है। इस दिन किसी ब्राह्मण को केला, घी, शक्कर, केला का दान करें। साथ ही सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी दे। ये थी जानकारी दोस्तों ऋषि पंचमी व्रत की। अब इस पोस्ट से हमको आप आज्ञा दीजिए और स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा सत श्री नमस्कार। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए।